वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3। मैंने आपको कहा था कि पहले मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज़ होने हैं वो सारे समझाऊंगी, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिए थे बच्चों सारे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है आज ये वाली एक्सरसाइज 1.3। अच्छा, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिसेस जो उनसे हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस which of the following matrices are comfortable for addition. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कौन से मैट्रिसेस हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। मैट्रिसेस भी हमारे पास गिवन है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है ए, वो इक्वल है 2 -1 1 3। बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 3 1। सी इक्वल्स टू 1 2 1 1 2 1 0 -1 -2। D matrix is equal to 2 + 1 3। E matrix is equal to -1 1 0 2। F matrix is equal to 3 1 + 1 3 + 2 2 -4 2 + 1। ए मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है इंटरेस्ट होती है वो 2 1 -1 3। बी 3 1। सी 1 2 1 0 -1 -2। डी 2 + 1 3। ई -1 1 0 2। एफ 3 1 + 1 3 + 2 2 -4 एंड 2 + 1। तो बच्चों ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने ये भी चेक कर लिया कि हमने इंटरेस्ट से इंट रखी है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इन मैट्रिसेस में से कौन से हमारे पास मैट्रिस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। अच्छा, तो बच्चों मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना कंफर्टेबल फॉर एडिशन कौन से मैट्रिसेस होते हैं, क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास मैट्रिसेस कंफर्टेबल होते हैं एडिशन करने के लिए। कंफर्टेबल मतलब, कंफर्टेबल का क्या मतलब है, कंफर्टेबल मीन्स क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमारे पास कंडीशन है मैट्रिसेस की एडिशन के लिए। कंडीशन क्या थी बच्चों, लास्ट वीडियो पे जाए आप और कंडीशन चेक करें, क्या कंडीशन थी। अच्छा, कंडीशन ये थी कि जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का हमारे पास वो सेम हो। अगर हमारे पास मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो वो आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। कंफर्टेबल फॉर एडिशन मींस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, कंफर्टेबल फॉर एडिशन कब होगा, कंडीशन क्या थी। कंफर्टेबल फॉर एडिशन का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मींस order of matrices are same। ओके, मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर हमारे पास सेम है तो हमारे पास वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ में से कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा और वो कंफर्टेबल होंगे एडिशन के लिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, लेट्स चेक आउट। इसमें हमारे पास कितनी रोज कितने कॉलम है, फर्स्ट रो देखनी होती है ना ऑर्डर देखने के लिए जी। तो इसमें 1 1 एंड 2
रोज हैं। अच्छा कॉलम देखें 1 2 और 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2। क्या ऑर्डर हो गया इसका 2/2। सही हो गया। तो एक का ऑर्डर तो हमारे पास 2/2 हो गया। अब देखते हैं कोई और मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। बी को देख लेते हैं, नहीं, क्योंकि बी का ऑर्डर में देख के नजर आ रहा है कि सेम नहीं है। कैसे, इसमें 2 रोज तो हैं लेकिन कॉलम 1 है। इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज होगी, सेम नहीं हो सकता। इसमें हमारे पास 2 + 1 एक ही टर्म बन रही है जो कि 3 आएगा हमारे पास। तो ये एक कॉलम ही है, कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा ई मैट्रिक्स पे आते हैं। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं 1 2 रोज होगी। कॉलम कितने हैं 1 2, कॉलम भी 2 हो गए। एफ मैट्रिक्स नहीं हो रहा, तो ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आंसर हमारे पास क्या होगा, ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ए एंड ई मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आप ए एंड ई मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं। अगर ए एंड ई सिर्फ लिख रहे हैं तो देखने वाले को पता है कि आप मैट्रिसेस की बात ही कर रहे हैं। तो ए और ई हमारे पास क्या हो गया, कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। अच्छा अब हम बी मैट्रिक्स को देखते हैं। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है। अब तो ऑर्डर फाइंड करना बच्चों आपको बहुत आ गया होगा, बहुत इजीली आप फाइंड कर लेते होंगे। हमारे पास इसमें कितनी रोज हैं 1 2 रोज होगी। कॉलम हमारे पास 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर तो हमारे पास 2/1 हो गया। अब इसका ऑर्डर हमारे पास 2/1 नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि इसमें रोज 3 और कॉलम 2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, कितनी रोज है 1 2 रोज है। 2 रोज होगी तो 2 बाय कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, 2/1 2/1। सही हो गया। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया है, सेम हो गया है। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास 2/1 है, डी मैट्रिक्स का भी हमारे पास 2/1 है। सो बी एंड डी मैट्रिसेस आर, आप मैट्रिसेस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लिख लें बच्चों, लिख लें मैट्रिसेस। बी एंड डी मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अच्छा बी और डी मैट्रिसेस कंफर्टेबल हो गया हमारे पास एडिशन के लिए। अब हमने देखने हैं बाकी मैट्रिसेस, ए बी डी ई हो गए। अब सी और एफ को देखते हैं। सी और एफ हमारे पास क्या है, हमने देख लिया है। सी में हमारे पास 3 रोज हैं, रो 1 रो 2 रो 3 रोज। पहले रोज का नंबर लिखते हैं हम लोग बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये। और हम लोग बाद में लिखते हैं कॉलम का नंबर। कितने कॉलम हैं 1 2, कॉलम 2 है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब एफ मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। एफ मैट्रिक्स में भी सेम हमारे पास बात है। ये 1 + 1 चाहिए, आपके पास 2 टर्म्स नहीं है, ये 1 + 1 आपके पास एक टर्म है। 1 + 1 किसके इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ पे बेसिकली 2 है हमारे पास। सही हो गया। 3 + 2 किसके इक्वल होता है 5 के, तो ये हमारे पास एक टर्म है 5। सही हो गया। 2 + 1 = 3, सो ये एक टर्म है आपके पास 3। तो इसमें भी हमारे पास कितनी रोज हैं 1 रो 2 रो 3 रोज हैं। और कॉलम कितने हैं, कॉलम बच्चों यस 2 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ सी एंड एफ मैट्रिक्स इज सेम और नॉट, यस ऑर्डर सेम है हमारे पास सी और एफ मैट्रिक्स का। ठीक है, सो सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल for addition. Okay, A and E matrices are comfortable. A and E matrices, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों आप लिखे ना लिखे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी लिख देती हूँ, आप लोग कहें कि मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। तो ए और ई मैट्रिसेस कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, बी और डी मैट्रिसेस हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए, और सी और एफ मैट्रिसेस हमारे पास कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। मैंने आपको ये बहुत डिटेल में क्वेश्चन करवाया, वैसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी आप ये सीख रहे हैं, अभी आपके लिए स्टार्टिंग है, नई चीज़ है, तो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों मोस्टली आते हैं ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में भी नहीं आते, मे भी कभी कभी शॉर्ट में आ जाएं,
पिंडी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हो सकता है सही क्वेश्चन आ जाएं, बल्कि आ भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तौर पे ऐसा होता है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव में आते हैं सही क्वेश्चन, जो बहुत आते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक हो गया बच्चों? ओके, अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं जो हमने लिखने हैं यहाँ पे, और उनका हमें क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैट्रिसेस लिख लेती हूँ। A equals to 2 minus 2 4 1, B is equal to 1 2 3 0 minus 1 minus 2 minus 1 3 1, C is equal to 4 minus 2, D is equal to 1 minus 3 2 0 minus 2 1, E is equal to 1 0 0 1, F equals to F is equal to under root 3 minus 1 1 under root 2। ओके, ये तो हमारे पास क्वेश्चंस हो गए, and we have to find the additive inverse of the following matrices। additive inverse क्या होता है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो लास्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपने पहले वो वीडियो देखनी है, उसको समझना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ आ जाएगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा, एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, मैंने कहा था कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स की मनोहर, और हम उस मैट्रिक्स की इंटरेस्ट का साइंस को चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो उस पिछले वाले मैट्रिक्स का क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक हो क्या? अच्छा, तो हम अब इनके एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, जो कि इंतहाई आसान है। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। additive inverse of A, additive inverse of A is equal to minus A, which is equal to सब इंटरेस्ट माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक हो क्या? बल्कि इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ये हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने ले लिया दोनों साइड पे, ए के दोनों साइड पे हम लोग ले लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है ना, 2 minus 2 4 1, ये है ना, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये करना है कि हम दोनों साइड पे माइनस का साइन ले लेना है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि टेक नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, लिख लेते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, माइनस बोथ साइड्स, देन जो दोनों साइड पे हम लोग माइनस ले लेंगे, एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ये भी माइनस ले लिया, 2 minus 2 4 1। जब हम लोगों ने दोनों साइड पे माइनस ले लिया है, तो क्या हमारे पास आया, ये तो माइनस ए ही है, इसका ये वाला जो माइनस मैं ले जाऊंगी, तो ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और ये -1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आया है -a इक्वल्स टू -2 -4 2 -1, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ गया है। ठीक है, दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने बी का, सी का, डी, ई, एफ का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3
0 -1 -2 -1 3 1 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? वही वाले स्टेप्स हम लोग यूज़ करने हैं जो हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए यूज़ किए थे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, हमने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, कैसे? टेक माइनस ऑन बोथ साइड्स, then we get minus b equals to, यहाँ पे भी माइनस लिया, 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, ऐसा ही है। तो माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जब हमने बी मैट्रिक्स के दोनों साइड पे हमने माइनस लिया ना, ये लिया और ये माइनस लिया बी मैट्रिक्स पे, अब हम माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -2 -3, ये बन जाएगा 0 माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2, तो जो प्लस हो वो लिखते नहीं हैं, ठीक है, माइनस का साइन लिखते हैं, प्लस का साइन नहीं लिखते। माइनस माइनस +1 हो गया, -3 और -1, ये हमारे पास आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बी का एडिटिव इनवर्स हमारे पास निकल आया है। सही हो गया बच्चों? अब हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स निकालना है सी का, तो इसको हम करते हैं रब। सही, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4 -2, हमने कहा टेक माइनस साइन ऑन बोथ साइड्स और सी भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना सा भी लिख सकते हैं। जब हमने माइनस साइन लिया, सी लिखा 4 -2, जब हम लोगों ने दोनों साइड से माइनस साइन ले लिया तो क्या बना हमारे पास? -c हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये माइनस में चला गया तो -4 और ये माइनस माइनस +2, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ सी आ गया। दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। सही हो गया बच्चों? इसी तरह से अब हम लोग डी का एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं। अच्छा, now we have to find the additive inverse of matrix D. D is equal to 1 -3 2 0 -2 1. Okay, additive inverse of D equals to 1 -3 2 0 -2 1. Take negative sign on both sides. Then जब हमने दोनों साइड पे नेगेटिव साइन ले लिया, माइनस डी की इंट्रीज हमारे पास है 1 -3 2 0 -2 1, ये डी की इंट्रीज होगी हमारे पास। हमने माइनस साइन लिया दोनों तरफ, अब क्या करना है? माइनस डी इज इक्वल टू, जब माइनस साइन हम ले जाएंगे अंदर तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस माइनस 3 हो जाएगा और -2 0 एज इट इज रहता है, माइनस माइनस +2 हो गया, -1, और ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया डी का। ये हमारे पास किसका एडिटिव इनवर्स निकला है?
ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स निकल आया है डी मैट्रिक्स का। अब हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है ई और एफ मैट्रिसेस का। ठीक है जी, ई एफ मैट्रिसेस लिख लेते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है बच्चों, उम्मीद क्या, मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि आप ई और एफ का एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने के लिए इनका एडिटिव इनवर्स निकाल लेती हूँ। ई इक्वल्स टू हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ ई, और ई हमारे पास है 1001। क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग टेक माइनस ऑन बोथ साइड्स, देन माइनस ले लिया हमने दोनों तरफ, 1001 क्या होगा, माइनस ई इक्वल्स टू ये हो जाएगा -100 -1, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स किसका निकल आया, ई का। तो बच्चों इस तरह से तेज से सब में करना शुरू हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आप भी करेंगे। जब आप इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन खुद कर लेंगे तो बाकी के जो 3 सवाल है ना वो खुद ही आप आराम से बिल्कुल तेजी से करना शुरू कर देंगे, इतने आसान है। एफ मैट्रिक्स, F matrix is equals to √3 1 -1 √2 additive inverse of F F is equal to √3 -1 1 √2, take minus on both sides, then minus F is equals to minus √3 -1 1 √2 माइनस F is equals to, जब हम अंदर ले जाएंगे माइनस का साइन तो क्या होगा बच्चों, बिल्कुल हमारे पास ये -√3 हो गया, ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस +1 और ये -√2, और ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया है F का। F का एडिटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, -F, और -F की वैल्यूज हमारे पास क्या आई, -√3 -1 1 -√2। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। जो हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ABCD मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें कहा गया कि फाइंड करना है हमने इन 9 पार्ट्स को। 9 पार्ट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन के भी हैं, शायद सब्ट्रैक्शन के नहीं, एडिशन के ही हैं, और साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमने फाइंड करना है, सॉल्व करना है, A प्लस आगे मैट्रिक्स की बना हमारे पास। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है A प्लस A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। A प्लस 1 1 1 1, और ये हमारे पास मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स की बना है। इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की बना है। और हमने क्या करना है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हमने उस मैट्रिक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्या वैल्यू है ए मैट्रिक्स की, -1 2 2 1, ठीक है, प्लस बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स में था एज इट इज नीचे उतार दिया। इसकी बस हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब हमने क्या करना है, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैंने आपको प्लस करना सिखाया था लास्ट वीडियो में बच्चों, कैसे प्लस करते हैं, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में ऐड करते हैं, या अगर माइनस का साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्रीज मैट्रिक्स में 1 है, तो -1 + 1 हो गया। इस 2 के करस्पॉन्डिंग इंट्री इस मैट्रिक्स में 1 है, तो 2 + 1 हो गया। सिमिलरली 2 + 1 1 + 1, ठीक हो गया बच्चों। -1 + 1 = 0, कर दिया ना दोनों। 2 + 1 = 3, दिस आल्सो इक्वल्स टू 3 एंड दिस इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। बस इतनी सी बात है बच्चों, ये तो क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया।
अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। वो क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है b प्लस -2 और 3। वही वाला काम करेंगे हम लोग इसमें भी। b वाले मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देते हैं। b वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1। मैट्रिक्स के एडिशन के हमने मैंने कंडीशन पढ़ी थी, वो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। ए मैट्रिक्स के साथ इस वाले मैट्रिक्स अगर हमें दी गई है तो दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। इसी तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इस वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर के बिल्कुल सेम है। क्या ऑर्डर है? 2 रोज है दोनों पर, एक कॉलम है, दोनों का ऑर्डर 2/1 है। कैसे 2/1 है? 2 रोज है और 1 कॉलम है। चलिए हम इनको ऐड करते हैं। अच्छा, तो 1 प्लस -2 -1 प्लस 3 1 प्लस -2 -1 प्लस 3, ये हमारे पास आ गया -1 और ये हो गया हमारे पास 2। तो -1 प्लस 2 इज आंसर और सेकेंड पार्ट। ऐसा ही बच्चों, अपने आंसर्स मैच करते जाएं आप साथ साथ। फर्स्ट पार्ट भी हमने कर लिया इसका, सेकेंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट हमने करना है। सी प्लस आगे हमारे पास रो मैट्रिक्स के बने, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, इसी को रख करके इसी की जगह हम लोग इसको लिख लेते हैं। C प्लस -2 1 3। अब C भी हमारे पास पूरा मैट्रिक्स ही गिवन होगा जी, बिल्कुल। देखें C मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वो भी रो मैट्रिक्स ही है, इन मैट्रिसेस का भी ऑर्डर सेम है। सो एडिशन की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करी है, तो ये मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। ऐड कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को। इस 1 को मैंने इस -2 से किया, 1 प्लस -2। ऐसा ही है, इस वाले -1 को मैंने इस वाले 1 से किया, तो -1 प्लस 1। इस 2 को मैंने इसी करस्पॉन्डिंग जो एंट्री है 3 उससे प्लस किया, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -2 -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 5 और ये हमारे पास आ गया -1 0 5। ये थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया बच्चों। तो बच्चों अब इसका डी पार्ट बहुत आसान है। जैसे हमने ABC के वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके, वही तरीकाकार इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसका IV क्वेश्चन करना है, मतलब 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इसका करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करें। मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 2A स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए जब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाद में मेरे साथ स्टार्ट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टार्ट कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह का गिवन है। 2A, ये क्या है? 2 लिखा हुआ है, साथ A लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, ये भी मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। 2 हमारे पास कोई भी स्केलर नंबर है, A हमारे पास मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर है ना, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। A की वैल्यू हमारे पास सवाल में क्वेश्चन में दी गई है, A मैट्रिक्स की, जो कि -1 2 2 1 है। हम पुट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है ये भी। चले, तो 2 मैट्रिक्स की वैल्यू डाल देते हैं। क्या है? -1 2 2 1। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बिल्कुल वही तरीका है कि हम लोगों के पास जो स्केलर नंबर होता है उसको हम लोगों ने हर एक इंट्री के साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। बीच में कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब है साइन, जब कोई साइन ना हो तो हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। वैसे भी हमारे पास बेसिक जो रूल्स है मैथ्स के वो यही है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जब कोई सा कोई सवाल आ जाए, 2A हो या 3D दिया हुआ है, -2C दिया हुआ है, 3C दिया हुआ है, -1B दिया हुआ है, तो इनका मतलब है कि आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि इनकी वैल्यू बताएं। 2A आपको दिया होगा, डिफरेंट वैल्यूज अगर आंसर की दी हुई होंगी और आपने जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज करना होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
इस 2 को मैंने हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, 2 इंटू -1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। क्या किया मैंने, हर एक एंट्री के साथ मैंने 2 लिख दिया। ऐसे ही किया ना, मल्टीप्लाई करी मैं, 2 मैं अंदर लेके गई, जैसे मैं माइनस का साइन अंदर लेके जाती थी, सेम वही काम किया। अच्छा, 2 1 -2, ये आ गया हमारे पास 4, ये भी 4 और ये हमारे पास 2, ये क्या आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से 2 का आंसर आ गया हमारे पास। क्या था बच्चों इसमें, बहुत आसान था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -1b। तो इसे हम कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल वही तरीका कार है हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी -1 मैंने लिखा और आगे साथ इसके b की मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, -1 1। इसको मैंने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस -1 को मैं अंदर ले आऊँगी, हर एक इंटू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो -1 1 ऐसे लिख दिया, और -1 इंटू -1, तो क्या आएगा हमारे पास, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 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 प्लस हो गया 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 इंटू सी। ये भी आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ये सवाल अब आप सारे खुद ही हल कर लेंगे। अच्छा, -2 और सी हमारे पास है 1 -1 2, हर करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू 1 -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, -2 इंटू 2, -2 को 1 से करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 2, तो सब माइनस का साइन आ जाएगा, ये 2 2 माइनस प्लस 2 4 -4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 2 पार्ट्स रह गए हमारे पास, सब इसके वो भी कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं। इनको मैं रख कर देती हूँ, ये सारे पार्ट्स हमने कर लिए, ये भी हो गया, ये भी आगे तो आप कर लेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिए। हमारे पास अब रह गया है 3D और 3C वाला, तो इसको हम रख करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है ये वाला क्वेश्चन 3D। इसे हम कैसे करेंगे, वही तरीका बिल्कुल, 3 लिखा मैंने और आगे डी मैट्रिक्स की वैल्यूज डाल दी, 1 -1 2 0 3 2। क्या करेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, मतलब हर एक इंट्री के साथ, और 3 -1, 3 को 0 के साथ और 3 को 2 के साथ। अब क्या आएगा, 3 1 3, 3 6, 3 3 9, -3, 3 0 0 हो गया, 3 2 6। क्या हमारे पास आंसर आ गया, देखिए 2 स्टेप्स के अंदर अंदर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब करना है हमने इसका 9th पार्ट 3C वाला। 3C, अच्छा जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स है 1 -1 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू -1, 3 इंटू 2 is equal to 3 1 3, 3 -3, 3 6, and this is the answer of question number 9। तो बच्चों हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। बहुत आसान सवाल थे और बहुत आसानी से हमने इन सारे पार्ट्स को कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास इस सवाल में भी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास पार्ट्स गिवन है और हम लोगों को इंडिकेटेड ऑपरेशंस को है सॉल्व करना है उनको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, मेरे पास 3 मैट्रिसेस हैं जिनमें से पहले 2 मैट्रिसेस पे के साथ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है कि उन वाले मैट्रिसेस को मैंने पहले सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको मैंने लास्ट वाले मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करना होगा, जो उनसा भी साइन हो। यहाँ पे प्लस साइन तो मैंने प्लस करना होगा, सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस में सिंपल सॉल्यूशन है हमारे पास इनका। हमारे पास जो ऑपरेशन कहा गया होगा हमने वो करना है। एडिशन हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं सब मैट्रिसेस की, यहाँ पे भी हमने वही काम करना है। बस फर्क कितना है कि अभी हम लोगों ने जिन मैट्रिसेस के साथ ब्रैकेट्स लगे होंगे, तो ये तो हमें पहले से पता है बच्चों कि जिन क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स लगे होते हैं उन्हें पहले सॉल्व करना होता है, फिर बाद में जो अगले उसके टर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो अभी हम लोगों ने पहले इनको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, 1 0 0 1 प्लस 0 3 2 0 प्लस 1 1 1 0, इन वाले मैट्रिसेस को मैंने पहले सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगी, मैंने पहले इनको ऐड कर लिया, प्लस का साइन प्लस कर लेंगे। कैसे प्लस करेंगे, हर इंट्री को उसके साथ ऐड करेंगे। 1 को मैं 0 से करूँगी, 1 प्लस 0, इस वाले 0 को मैं 2 से करूँगी, 0 प्लस 2, इस 0 को 3 से करूँगी, 0 प्लस 3, इस 1 को 0 के साथ कर लिया। अब हम ब्रैकेट्स में डालेंगे, हम अगला वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अच्छा, प्लस करने के बाद क्या है, 1 प्लस 0 1, दिस इज 2 3 एंड 1, ये आया। यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स एज इट इज डाल लिख दिया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर वाले हमने एडिशन की थी, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे। 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0। बच्चों क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चन को कोशिश करें कि डायरेक्ट आप ना करें, ये जो सारे स्टेप्स होते हैं ये करें, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स देते हैं तो आपके स्टेप्स भी काउंट होते हैं पेपर्स में कि आपने पूरे स्टेप्स के क्वेश्चन लिखे या नहीं लिखा। स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, तो पूरे स्टेप्स क्या करें, इस तरह से आपके लिए भी आसानी होती है। गलती हो जाए कोई तो आप अपनी गलती भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अच्छा, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया, ये 3 हो गया, 4 1, दिस इज अवर आंसर। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 0 0 1 प्लस का साइन, ब्रैकेट्स, फिर मैट्रिक्स लिखना है 0 3 2 0, माइनस का साइन आ गया 1 1 1 0, ये हो गया हमारे पास। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्या है हमारे पास, 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट्स में हमारे पास गिवन है ये 0 3 2 0 माइनस 1 1 1 0। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये जो ब्रैकेट्स वाले सारे इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 1 0 0 1 प्लस, अब हमारे पास माइनस का साइन है तो हम माइनस के साइन को लेकर चलेंगे। 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 0 माइनस 0। जिस तरह से हम लोग एडिशन करे थे बिल्कुल हमने उसी तरह से सब्ट्रैक्शन किए हैं, वही वाले सारे रूल्स हमारे पास यहाँ पे यूज हुए हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और हर करस्पॉन्डिंग इंट्री को उसके करस्पॉन्डिंग जो अगले मैट्रिक्स इंट्री से सॉल्व करना है हमने। हम इसको उतार लेते हैं 1 0 0 1 प्लस, ये क्या होगा हमारे पास, 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा हमारे पास, और 3 माइनस 1 2, और ये 0 आ गया। अब क्या करना है, प्लस का साइन है तो हम लोग ऐड करेंगे इनको। किस तरह से ऐड करना है, हर इंट्री को से करस्पॉन्डिंग इंट्री से हमने ऐड करना है। तो 1 प्लस माइनस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0, क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस माइनस 1, ये आ गया 1 2
1 0 कट गया हमारे पास 2 1 1। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ गया है। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरह से होना है जैसे हमने पार्ट 1 और 2 किए हैं। पहले ब्रैकेट्स वाले साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले मैट्रिक्स को जो आंसर आएगा उसके साथ 2 3 1 प्लस। अच्छा, अब इन दो मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, हमने बीच में माइनस का साइन है, माइनस करेंगे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को 1 -2 लिख दिया मैंने, फिर मैंने 0 -2 लिख दिया, और फिर 2 -2 2 3 1 प्लस 1 -2 मेरे पास क्या आ जाएगा -1, 0 -2 मेरे पास क्या आ जाएगा -2, और ये 0 हो गया। अब इनको आपस में सॉल्व करना है, प्लस का साइन है तो प्लस कर लेंगे, 2 प्लस -1 3 प्लस -2 1 प्लस 0 2 प्लस -1 3 प्लस -2 और ये 1 प्लस 0। ये हमारे पास आ जाएगा 2 में से 1 माइनस किया 1, 3 -2 1 और ये 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 -1 0 2 -1 1 3 -1 2 प्लस का साइन 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। अब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। प्लस का साइन है तो बस सभी इंट्रेस्ट को आपस में हम लोग करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट को प्लस करते जाएंगे। इस 1 को मैं करूँगी इस 1 के साथ, तो 1 + 1 फिर 2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 1 + 3 2 + 3। क्या है हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2 हमारे पास 2 - 1 हो जाएगा, वो भी आएगा 1 2 - 1 1 1 3 4 5। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। 5 का सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, क्या आंसर आना है इसका। क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 5 भी हमारे पास 4 के साथ ही है। वन टू थ्री 2 3 1 3 1 2 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। और हमने इस वाले को अब सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, 4th पार्ट, उसी तरह से हमने इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। सब करस्पॉन्डिंग इंट्रेस्ट को हम ऐड कर देते हैं। 1 + 1 2 + 0 3 + -2 माइनस का साइन इसलिए ब्रैकेट्स में लिखा मैंने इसको 2 + -2 3 + -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 + -1। इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 + 1 2 2 + 0 हमारे पास 2 और 3 + -2 आ गया 2 + -2 3 + -1 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 2 + -1 आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 3 -2 1 2 -2 0 3 -2 2 और ये 1 3 3 और ये 1। ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर आ गया।
बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसी तरह से हमारे पास इसका 6th पार्ट भी सॉल्व करेंगे हम। 6th पार्ट इसका आप लिख लेते हैं हम। सिक्स पार्ट क्या है? 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 2 1 1 0 अच्छा, ये हमारे पास इसका पार्ट 6 है। 1 0 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1। ये क्वेश्चन तो बच्चों आप खुद भी अब इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने पहले वाले सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिए, देख लिए। ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0, इस तरह से हो गया। ये हमने 1 1 1 1 लिख लिया। अब 1 प्लस 2 हमारे पास 3 2 प्लस 1 3 0 प्लस 1 1 1। अगर स्टार्टिंग के सारे पार्ट्स बच्चों आपने सीधे से समझ लिए, उन्हें खुद अपने हाथ से सॉल्व कर लिए, तो आगे फिर आप भी इसी तरह से बहुत तेजी से विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आएगा 4 4 2 2। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट का आंसर है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं A B और C, और हम लोगों को आगे 10 पार्ट्स हैं जिनको वेरीफाई करना है। कहा गया कि वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये हमारे पास सारे रूल्स हैं, इनको हमने वेरीफाई करना है। ये पहले से वेरीफाइड हैं, लेकिन हमने इनको मैट्रिसेस के थ्रू इनको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास कम्यूटेटिव है, इसी तरह से आगे भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इस तरह से लॉस दिए गए हैं, और बाकी सारे लॉस दिए गए हैं जिनको हम लोगों ने, या रूल्स दिए गए हैं, उन्हें हमने वेरीफाई करना है। मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से जो है वो स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट मेरे पास जो है वो है A प्लस सी इक्वल्स टू C प्लस A प्लस सी इज इक्वल्स टू C प्लस A। ये कम्यूटेटिव लॉ है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ का रूल है। इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब मैंने A प्लस सी का जो आंसर आएगा वही आंसर मेरे पास C प्लस A का आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर के। तो हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A और C दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। C है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार चेक कर लेती हूँ मैंने सही लिखी कि नहीं। A की वैल्यूज है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। C है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। हमें जब भी कोई क्वेश्चन लिखना है तो हम सबसे पहले चेक करें कि हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, उसकी वैल्यूज ठीक सही तरह से और साइन सही तरह से उतारे कि उतारे, नहीं तो अगर गलती आ जाए तो क्वेश्चन हमारा सारा गलत हो जाता है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास A प्लस सी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है A प्लस सी। A मैट्रिक्स लिखती हूँ मैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस मैं C मैट्रिक्स लिखती हूँ। तो A और C मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। एडिशन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया, हमारे लिए एडिशन करना बहुत आसान हो गया, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम जल्दी जल्दी फटाफट से इसकी एडिशन कर लेते हैं। 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस -2 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। अच्छा 1 प्लस -1 2 प्लस 0 2, ये 3 आ गया। 2
3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 2 2, ये 0, ये 2। इसको देख लेते हैं क्या इसका आंसर आता है हमारे पास। 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 3, 2 3 माइनस 2 1, 4, 2 0 2। तो ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, ये राइट हैंड साइड को, और हमें देखना है कि क्या उसका आंसर ये वाला आता है। अगर तो दोनों का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया और हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो मैं दूसरी साइड जो है वो रब कर लेती हूँ, मैं वहां पे जो है करती हूँ, ये सारा रब कर लेती हूँ। इसको जब मैं क्वेश्चन को करूँगी मैं दोबारा से नोट डाउन कर लूँगी यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है सी प्लस ए, सी प्लस ए है। अब सी मैट्रिक्स लिखती हूँ पहले मैं। सी मैट्रिक्स मेरे पास है -1 0 1, 0 -2 1, 0 3 2 प्लस ए मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। क्या करना है, वही काम करना है जो हमने लेफ्ट साइड में किया है, जो पिछले सारे क्वेश्चंस में किया है, सेम वही काम करना है हमने। तो -1 + 1, 0 + 2, 0 + 3, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। 0 + 2, -2 + 3, 3 + 1, 1 + 1, 1 + -1, 2 + 0, ये आ जाएगा 0, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3 -2 1, 3 + 1 4। ठीक हो गया, ये हो गया 2, 1 + -1 हमारे पास 0 आ जाएगा, और 2 प्लस ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम आंसर्स चेक कर लेते हैं अपने। राइट हैंड साइड पे क्या आंसर है 0 2 3, वहां पे भी फर्स्ट रो 0 2 3, सेकंड रो 2 1 4, 2 1 4 2 0 2 2 0 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारा क्वेश्चन वेरीफाई होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। a + c इज इक्वल टू c + a। तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। तो आप एंड पे वेरीफाइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड। इससे क्या होगा, जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा या आपका क्वेश्चन होमवर्क टेस्ट एग्जाम क्विज जो भी चेक करने वाला होगा, उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने हर स्टेप किया हुआ है और आपने एंड पे लिखा है कि आपने काम कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। इस तरह से हमने सेकंड पार्ट करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट होगा। आगे 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10 पार्ट्स आई थिंक इसके। तो वो सारे भी हम लोगों ने जिस तरह से दिए हुए हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, साथ साथ देखें साथ साथ समझें तो ये सवाल आपसे ज़रूर हल हो जाएंगे और बहुत आसान है आपके लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों मैंने जो बाकी क्वेश्चन थे सारे मैंने दूसरी साइड पे लिख दिए बोर्ड के, ताकि इस साइड से मैं बार बार मुझे रब ना करना पड़े और सारे क्वेश्चन मेरे पास लिखे हों, ताकि मुझे पता चलता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कराना है अभी आपको और कौन सा करवा दिया। अच्छा, तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कराना था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट था, मैं आपको वो स्टार्ट करवाना है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने वेरीफाई करना है कि a + b = b + a। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं, क्या है a + b। a + b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, वो भी गिवन है, लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस b 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। चलें, ये क्या है हमारे पास, एडिशन स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + -1 + 1 0 + 3। बच्चों मैंने क्या किया, ये बात मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। हमने ये सारे क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 1 2 3 4 जितने क्वेश्चंस किए हमने एडिशन देखी है, एडिशन समझी है, किस तरह से एडिशन करते हैं वो भी हमने देखा है। तो बच्चों अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। इसीलिए अब मैं आपको
बहुत थोड़ा तेज स्पीड में क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + -1 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 ± 2 1 + 2 3, 1 + 3 4, ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आता है 2, 2 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ये हो गया 4, ये 4, 3 - 2 1, 3 4 0 3। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके आगे राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास b + a, तो b + a को सॉल्व कर लेते हैं। b मैट्रिक्स पहले लिखते हैं। b मैट्रिक्स था हमारे पास 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3, ये b मैट्रिक्स। फिर a मैट्रिक्स था हमारे पास, a है 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 - 1 0, तो ये हो गया a मैट्रिक्स हमारे पास। सही हो गया, ये है a मैट्रिक्स। अब एडिशन हम इसकी स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3, फिर 2 + 2 -2 + 3। हर करस्पॉन्डिंग एंट्री को मैं जो है वाइप करते जा रही हूँ। मैंने इस 1 को इस 1 से किया, इस 2 - 1 को इस 2 से किया, इस वाले 1 को इस 3 से किया। अब 2 को 2 से किया, -2 को 3 से किया, इसी तरह से अब इस 2 को मैं 1 से करूँगी, तो 2 + 1। 3 को मैं करूँगी 1 के साथ, तो 3 + 1। 1 को करूँगी -1 के साथ, तो 1 + -1। 3 को 0 के साथ, तो 3 + 0 हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 - 1 1, 3 + 1 हो जाएगा 4, 2 + 2 4, 3 - 2 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 ± 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। 3 + 0 = 3। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आया था, राइट हैंड साइड का आंसर ये आया है, लेफ्ट का ये आया था। चेक करते हैं आंसर। फर्स्ट रो 2 1 4 2 1 4 4 1 0, सेकंड रो 4 1 3 4 1 3, थर्ड रो 4 0 3 4 0 3। हमारे पास इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। सो इस क्वेश्चन को भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो मैंने ये लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। a + b is equals to a + b is equal to b + a and verified। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है, अच्छा थर्ड पार्ट बच्चों बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट था। तो आप ऐसे करें कि ये थर्ड पार्ट आप खुद कर ले, मैं आपको फोर्थ पार्ट स्टार्ट करवाती हूँ। सही है बच्चों, तो चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है a + b + a इक्वल्स टू 2a + b। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a + b + a हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। a मैट्रिक्स लिखते हैं। a क्या है 1 2 1 2 3 1 -1 3 1 0। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से उतारना है बच्चों। b मैट्रिक्स 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। a मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। चलो 1 2 3 2 3 1 1 -1 0
ब्रैकेट्स वाला पहले सॉल्व करते हैं। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1 1 + -1 3 + 0। तो ये हमारे पास क्या आता है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 1 + 1 हो जाएगा 2 2 - 1 हो जाएगा 1 3 + 1 हो जाएगा 4 2 + 2 4 3 - 2 1 2 + 1 3 3 + 1 4 1 + -1 तो 0 हो जाएगा और ये 3 आ गया। अब हमें इनको आपस में ऐड करना है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बच्चों मुझे ये साइड रब करनी ही पड़ेगी, इसे रब कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। वन टू वन, चलिए इसको ऐड करके लिखते हैं। अच्छा 1 + 2 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को मैं ऐड कर रही हूँ। 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 -1 + 0 एंड 0 + 3। अच्छा तो देखिए सही लिखा है मैंने 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3। सॉल्व करते हैं। 2 + 1 हो गया 3 2 + 1 3 3 + 4 7 2 + 4 6 3 + 1 आ जाएगा हमारे पास 4 4 हो गया, ये हो गया 5 -1 3। तो ये तो सोल्यूशन आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। ये तो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये आया है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, यहीं पे मैं राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ। राइट हैंड साइड अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2a + b 2a + b लिख लेते हैं पहले 2 a मैट्रिक्स की इंटरेस्ट डाल लेते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 + b 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब ये जो हमारे पास 2 है, इस 2 को मैंने इस पूरे एक साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी ना लास्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल इसी तरह से। चलिए 2 को अंदर ले जाती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 1 2 × 2 2 × 3, ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 3 2 × 1 2 × 1 2 × -1 2 × 0। अगला मैट्रिक्स ऐसे उतार देंगे 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पे 2 2 1 ज़ा 2 2 -2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 0 0 प्लस 1 -1 1। ये एज इट इज हम नीचे उतारे हैं 2 -2 2 3 1 3। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 हमारे पास यहाँ पे लिखिए 2 + 1 फिर है 4 + -1 4 + -1
6 + 1, ये आ जाएगा 4 + 2, 6 + -2, 2 + 2, 2 + 3, -2 + 1 और 0 + 3। अब देखना इनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। अच्छा, 2 + 1 आ जाएगा 3, 4 + -1, 6 + 1 is 7, 4 + 2 is 6, 6 + -2, 2 + 2 4, 2 + 3 5, -2 + 1 -1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखिए इक्वल आ गई। बिल्कुल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब है हम लोगों ने जो फोर्थ रूल था उसको भी वेरीफाई कर दिया है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। मतलब हमारा a + b + a इक्वल्स टू 2a + b, ये भी इक्वल आ गया। लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसे रब कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। c - p + a इक्वल्स टू c + a - b। लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है c - p ब्रैकेट्स में प्लस a, मैट्रिसेस लिख लेते हैं। c हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, माइनस का साइन, फिर b मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस a मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। चलें जी, पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन सारे मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को आपस में माइनस कर देंगे। मतलब इस -1 को इस 1 के साथ, 0 को -1 के साथ, इस 0 को इस 1 के साथ। सही है। चलिए -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 3 -2 1 -3 1 -1 2 -3 2 -3। आगे ये वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास क्या आएगा, -1 हो जाएगा -2, 0 +1 हो गया, 0 -1 हमारे पास हो गया -1, फिर 0 -2 हो गया, -2 +2 हो गया, 3 -2 1 1 -3 -2 1 -1 0 2 -3 -1 हो गया। सही। प्लस अगला मैट्रिक्स उतार लेते हैं 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 -1 0 1 2 3 2 3 2 3 1 1 -1 0। अच्छा, ये हो जाएगा -2 0 + 1 1 -1 -2, ये 0 1 -2 0 -1 प्लस 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब इनको इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो -2
प्लस 1, 1 प्लस 2, -1 प्लस 3, -2 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 1, -2 प्लस 1, 0 प्लस -1, -1 प्लस 0, -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, 3 -1 2, 0 3 2, ये हो जाएगा -1, 0 प्लस -1 आ जाएगा -1। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन। अब हम लोगों ने राइट हैंड सॉल्व करनी है और देखने के राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास ये आता है कि नहीं। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा होगी साइड हमारे, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो मुझे दूसरी साइड बोर्ड की जो है वो रब करनी पड़ेगी। इससे मैं रब करती हूँ, आंसर में लिखा रहने दूंगी ताकि हम इसको जब मेरा ये क्वेश्चन राइट हैंड साइड सॉल्व हो जाए तो वेरीफाई कर सकें। अच्छा, तो c प्लस ए माइनस बी है हमारे पास, c प्लस ए माइनस बी। अब मैं मैट्रिक्स लिखती हूँ, c है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस a है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 माइनस का साइन। b मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। चलें जी, ये हमारे पास आ जाएगा -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। इन्हें माइनस कर लेते हैं। 1 -1 में डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं इनको। 1 -1 0, 2 -1 2 -1 3 -1 2 -2 0 3 -2 1 -2 1 -3 -1 -1 0 -3 -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस का साइन 0 2 माइनस प्लस 1 3 -1 2 0 3 प्लस 2 -1 -2 -2 -3। ये हमारे पास कहाँ पे सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस 0 2 plus 1 3, this is 2 0 3 plus 2 5 -1 -2 -2 -3 -1 plus 0 0 plus 3 0 plus 2 0 plus 0 -2 plus 5 3 plus -1 1 plus -2 1 plus -2 2 plus -3 -1 0 plus 3 is 3 0 plus 2 is 2 0 plus 0 0 5 minus 2 3 3 plus -1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 plus -2 तो 1 minus 2 is -1 1 plus -2 तो 1 minus 2 is -1 2 plus -3 and this is -1। तो ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आई है, ये राइट हैंड साइड है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो देखें क्या इनका आंसर सेम है कि नहीं, बिल्कुल इनका आंसर सेम है। -1 3 2 0 3 2 0 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 तो मेरे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, बिल्कुल आ गई।
मेरे पास सी माइनस बी ब्रैकेट्स में प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट्स ए माइनस बी इक्वल आ गए। सो द क्वेश्चन इज वेरीफाइड। हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो ये वाला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। सेम स्टेप्स सेम प्रोसीजर, सिर्फ लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बनाया हुआ है। कुछ साइंस का चेंज होगा, इनमें प्लस माइनस का होगा। तो ये तो इनकी तरह हो गई। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रह गई। अब 8 और 9 जो क्वेश्चन है ये दोनों भी सेम है, सिर्फ ब्रैकेट्स का और साइंस का यहाँ पे डिफरेंस है। और 10 फिर हमारे पास क्वेश्चन है। तो फिर मैं 8 और 10 में से मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, 8 और 9 में से मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ और फिर 10 क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मैट्रिक्स की वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस बी मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस सी। सी है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। पहले ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिक्स है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऐड कर लें, हमने ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब क्या आएगा हमारे पास? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 2 + -1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 + -2 1 + 2 3 3 + 1 4 ये हो जाएगा 0 ये हो जाएगा 3 प्लस -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। अब इन मैट्रिक्स को वापस में ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 + -1 2 - 1 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ठीक हो गया, तो यहाँ लिख दिया 1। तो 1 + 0 4 + 0 4 + 0 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी लिख दिया 1। तो 1 + -2 3 + 3 4 + 1 0 + 1 3 + 2। ये क्या है हमारे पास? 2 + -1 1 + 0 is 1 4 + 0 is 4 4 + 0 is 4 1 + -2 3 + 3 is 6 4 + 1 5 1 5 1 - 2 is equals to -1 हो गया। 2 - 1 is equals to 1 हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड इस क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आते हैं इसकी। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास a + b + c, बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली है इसी तरह से हमने राइट हैंड साइड निकालनी है। ए मैट्रिक्स लिखा। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1
3 1 0 प्लस ब्रैकेट्स बी 1 minus 1 1 2 minus 2 2 3 1 3 प्लस का साइन सी मैट्रिक्स -1 0 1 0 minus 2 1 0 3 2 ए मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आता जाएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस 0 -2 प्लस -2 2 प्लस 3 3 प्लस 1 1 प्लस 1 3 प्लस 2 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 1 -1 is 0, ये आ गया -1, ये 1 2 प्लस 0 2 -2 -2 -4, ये हो जाएगा 5 4 2 5। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इनको आपस में ऐड करना है, इनको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 2 प्लस -1 3 प्लस 1, फिर आ जाएगा 2 प्लस 2, यह आ जाएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस -4 3 प्लस -4 1 प्लस 5 1 प्लस 4 -1 प्लस 2 0 प्लस 5। अच्छा, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 2 -1 1 3 प्लस 1 4 1 1 4 2 प्लस 2 आ जाएगा 4 3 -4 आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 6 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। अब हमने देखने क्या हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड आ गई। अब देखना है कि क्या राइट हैंड साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आई है। मैच कर लेते हैं। 1 1 4 1 1 4 4 -1 6 4 1 -1 6 5 1 5 5 1 5। बच्चों देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। a प्लस बी ब्रैकेट्स प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट्स b प्लस सी इक्वल है आपस में। तो ये क्वेश्चन हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो बच्चों 8 तक तो हमारे पास क्वेश्चंस वेरीफाई हो गए हैं। फिर 9 10 में से हमने एक क्वेश्चन करते हैं, और वो भी हमारे पास इसी तरह से सेम तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाले स्टेप्स यूज़ करने हैं, यही मेथड चलेगा हमारे पास, और उसका भी हम लोग सोल्यूशन इसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे पास सेम है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन नंबर 10 करूँगी, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 8 और 9 तो हमारे पास सेम क्वेश्चन हो गए हैं, तो उनका तो मेथड सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, हमने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले 2a प्लस 2b। अब देखिए इसमें हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करना है, a मैट्रिक्स से, फिर 2 को b मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने एडिशन करनी है। तो हम लोग लिख लेते हैं, वैल्यूज डाल लेते हैं। a मैट्रिक्स की वैल्यूज हमारे पास है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 2b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम बहुत बार पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं। स्केलर नंबर को मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा ही है, तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हो गया, 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 1 ये 2 1 2 -2 आ जाएगा, और 2 0 0 हो गया, प्लस का साइन। इसी तरह से यहाँ पे 2 1 2 2 2 1 2 -2, और यहाँ पे 2 2 4 -4 4 2 3 6 2 1 2 2 3 6, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। एडिशन करते हैं, 2 + 2 आ जाएगा हमारे पास 4 4 प्लस -2 हो गया, 6 + 2 4 + 4 8 6 प्लस
माइनस माइनस 4, 2 + 4, 2 + 6, 6 8, 6 7 8 हो गया हमारे पास ये। फिर -2 + 2, 0 + 6, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 - 2 2, 6 + 2 8, 8 6 - 4 2 आ जाएगा, और 2 + 4 6 आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 और ये 6। ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और राइट हैंड साइड का आंसर हमें बताना है कि हमारे पास आंसर सेम आता है इन दोनों का या नहीं। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, 2 स्केलर नंबर गिवन है, ब्रैकेट्स हैं, अब फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम लोग, ये हमारे पास है 2 × A + B, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हम उतार लेते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, प्लस बी मैट्रिक्स है 1 - 1 1 2 -2 2 3 1 3, ब्रैकेट्स बंद कर दिया हमने, फिर 2। अब हमने क्या करना है, पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो हम लोगों ने पहले इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, दोनों की एडिशन करते हैं हम। 1 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। तो इसकी एडिशन हमारे पास क्या आएगी, 2 × 1 + 1 2, 2 + -1 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + -2 2 + 1 3 हो जाएगा, 4 0 3। तो 2 - 1 हमारे पास हो जाएगा 2 - 1 1, 3 - 2 हो जाएगा 1। तो अब हम लोगों ने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म के साथ, इस 2 को अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, फिर 2 4 8, 2 0 0 और 2 3 6 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर लिया। आंसर्स मैच कर लेते हैं, 428 428, 826 826, 800 806 806। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम है बिल्कुल राइट हैंड साइड जैसी, दोनों का आंसर इक्वल आ गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। 2A + 2B = 2 × ब्रैकेट्स A + B वेरीफाई। तो क्वेश्चन हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों अब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, हमें ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, और हमें कहा गया फाइंड करना है। हमने 2 पार्ट्स हैं, वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 3A - 2B को हमने सॉल्व करना है, मतलब 3A - 2B सॉल्व करना है। जो आंसर आएगा वो हमारी 3A - 2B की वैल्यू होगी। सेकेंड पार्ट है 2 × A का ट्रांसपोज -3 × B का ट्रांसपोज, इसको भी हमने सॉल्व करना है, और इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो 2 × A ट्रांसपोज -3 × B ट्रांसपोज का की वैल्यू होगी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमने 3A - 2B को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। चलें जी, 3A - 2B है, तो 3A मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, 1 3 -2 4। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। B की डाल दी 0 -3 7 8। तो ये हमारे पास अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बच्चों। हम पीछे कितनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। तो चलिए 3 1 3 आ गया हमारे पास, 3 2 -6, 3 3 9, 3 4 12, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई की 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6 -6 आया, और 2 8 अच्छा। तो बच्चों एक और बात है यहाँ पे, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन पीछे हमने सॉल्व किए थे,
जिनमें हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस बहुत बहुत आसानी से समझ आ गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो ये वाले सवाल तो आप बगैर किसी हेल्प के खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है वो भी बहुत छोटे छोटे से गिवन है, 2 by 2 के। ये इस तरह से पीछे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसके जितने 10 पार्ट्स थे वो हमने किए हैं, तो वो बेसिकली हमारी प्रैक्टिस थी, उसमें हमारी सारी प्रैक्टिस हुई है। वो क्वेश्चन अगर सारे सारे आपने अपने हाथ से कर लिए ना, तो आगे के सब क्वेश्चंस आप बगैर किसी की हेल्प के, किसी से पूछे बगैर सारे क्वेश्चंस आप खुद से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हम कहाँ थे बच्चों? अच्छा, 2 8 ज़ा 16। अब क्या करना है हमने? माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे हर एक टर्म की उसकी करस्पॉन्डिंग इंटू के साथ। तो 3 - 0 लिख दिया, -6 - 14 लिख दिया, 9 - -6 लिख दिया, और 12 - 16 सही हो गया। 3 - 0 इज 3, 6 और 14 को हमने, अच्छा माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस पे रहेगा। 14 और 6 को हम लोगों ने जब किया तो हमारे पास आ गया 20। ये हमारे पास 9 -+6 हो गया, और 12 - 6 हमारे पास आ जाएगा -4। तो बच्चों अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 20, 9 + 6 15 -4 इज द आंसर। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का, बहुत आसान पार्ट था। सेकंड पार्ट भी हमने इसी तरह से करना है इसका, बस फर्क ये है कि सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ट्रांसपोज निकालना है पहले ए और बी का, और फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है स्केलर्स के साथ। तो चलिए हम लोग को सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने अगर पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 - 2 3 4। ट्रांसपोज में बच्चों क्या करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम्स को, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है? ए की 1 - 2, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 1 - 2। सेकेंड रो है 3 4, सेकेंड कॉलम बन गया, ये ए का ट्रांसपोज निकला है। इतना ईजी है बच्चों ये। अच्छा बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, -3 8। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। 2 इंटू, अब ए के ट्रांसपोज की वैल्यू डालते हैं 1 3 - 2 4, माइनस का साइन 3, बी का ट्रांसपोज है 0 7 -3 8। तो चले बच्चे इसके इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, -4 2 ज़ा 8 आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा 3 0 ज़ा 0, ये माइनस का साइन, 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 21, और ये आ जाएगा हमारे पास 24। अच्छा अब हमने क्या करना है? माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। 2 - 0, 6 - +9, -4 -21, 8 -24, 2 - 0 इज 2, 9 + 6 हमारे पास क्या है? 15 आ गया। -4 -21 -25, और 24 में से जब हम लोग 8 को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास आ जाएगा -16 आई थिंक सो। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। देख लें इतने आसान थे ये क्वेश्चन हमारे पास, कैसे हम लोगों ने जल्दी से सेकंड्स के अंदर इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास? हमारे पास कोई मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है और हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ए और बी की। क्योंकि इस देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे है? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2 मैट्रिक्स है और राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है, इक्वालिटी का साइन है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? ए और बी की, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है, एक इस मैट्रिक्स के अंदर अननोन है जो कि ए है, और एक इस मैट्रिक्स के अंदर अननोन वैल्यू है जो कि बी है, और हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यूज को। सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। क्या इक्वेशन है? 2 × 2 - 3 4a, प्लस का साइन 3 1 b, 8 - 4 इक्वल्स टू 7 18 10 1। 2
अंदर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले 3 को इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 और ए से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करें इस पूरे मैट्रिक्स से। 3 1 3, बी के साथ मल्टीप्लाई किया 3b आ गया, 3 8 आ गया हमारे पास 24 और 3 4 हमारे पास आ गया -12। ये इस तरह से सॉल्व हो गया और ये हमारे पास अब आ गया 7 18 10 और 1 ऐसे उतार दिया। अब प्लस का साइन है, प्लस कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को। 4 को 3 के साथ प्लस किया, 4 + 3, 8 को 3b के साथ किया तो 8 + 3b, 6 को किया इस 24 के साथ तो -6 + 24 आ गया। 2a को प्लस किया हमने -12 के साथ तो ये चीज़ आ गई। सही है बच्चों, इज इक्वल टू 7 18 10 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4 + 3 = 7। 8 + 3b को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमारे पास एक इक्वेशन से बन गई। 8 + 3b एज इट इज लिख देंगे। 24 है +24 और -6 है हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा -18। इसको हमने 18 लिख दिया। 24 में से हम लोगों ने जब 6 निकाले तो 2a प्लस माइनस हो गया 12 आ गया। ये हमारे पास बन गया 7 18 10 1। ये चीज़ आ गई। अब तो देखें ना, मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल आ गए और मजीद हम लोग इनका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इक्वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन नहीं आएगा। छोटे के साथ माइनस, इसलिए माइनस नहीं डालेंगे हम यहाँ पे। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। 7 को मैंने इक्वल लिख दिया 7 के फर्स्ट, मतलब करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट को जो है, करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट जो इनको मैं इक्वल करके लिखूंगी तो इस 7 को 7 इक्वल लिखा, कोई इक्वेशन ना बनी, चले है कुछ नहीं होता, आगे इक्वेशन बन जाएगी। इस वाले को इसकी जो करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है इक्वल लिख लिया। 8 + 3b = 10। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 18 और 18, इनको आपस में इक्वेट कर दिया। चलें, खैर है, कोई इक्वेशन नहीं बनी। तो अगला है 2a - 12, 2a - 12 = 1। ये हमारे पास आ गया, इक्वेशन बन गई। अब हमने सॉल्व करना है इसको, जो फर्स्ट हमने लिखा था उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। फर्स्ट हमारे पास है 8 + 3b = 10, तो 8 + 3b = 10 है हमारे पास। 3b इधर है हमारे पास 10। इस 8 को मैं जब राइट हैंड साइड पे ले आऊंगी तो मेरे पास 8 का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया 8 का साइन। 3b = 10 - 8 आ जाएगा 2, तो b = आ जाएगा 3/2। क्यों? ये 3 मल्टीप्लाई थे इधर के, सॉरी 2/3। क्योंकि कैसे इस तरह हुआ, क्योंकि 3 इधर b से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे आकर 2 से डिवाइड हो गया। तो ये मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई है 2/3। b की वैल्यू निकल आई, बिल्कुल b की वैल्यू निकल आई हमारे पास। सब हमने कैसे निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, और जो नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 2a - 12 = 1। 2a = 1 + 12, 12 का साइन इधर आकर चेंज हो गया इस साइड पे, तो 2a = 13। a = 13 / 2 कैसे आया, 2 के साथ 2a से मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जब आएगा दूसरी तरफ जब आया तो उसका यहाँ मल्टीप्लाई होते इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये a और b की मेरे पास वैल्यूज निकल आई। मैंने क्या करना था इस क्वेश्चन में, मैंने यही करना था कि मैंने वैल्यू निकाली थी a और b की, तो वही हुआ, मैंने a और b की वैल्यूज निकाल ली। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो बच्चों अब हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। 8 क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई करना है। इसमें हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और 6 के 6 पार्ट्स को वेरीफाई करना होगा। देखिए फर्स्ट 2 पार्ट सेम हैं, उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो तो दूसरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर हमारे पास है थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों सेम है, इन दोनों से भी कोई एक क्वेश्चन हो जाए तो अगला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक सवाल अगर हम कर लें तो अगला आसानी से सवाल हो जाएगा। तो चलिए पहला सवाल अभी हम करते हैं, इसका पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमने, फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है कि
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, या पहले ट्रांसपोज लेके रख लेते हैं हम लोग। ए हमारे पास क्या है वो लिखा है, तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, रो कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। इंटरचेंज करना होता है ना ट्रांसपोज में, तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो ये 1 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो 0 1। ए ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज क्या है, 1 1 2 0 बन गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो क्या करना हमने, हम पहले ए प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स को प्लस कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0 होल ट्रांसपोज। ऐसा ही है, चलें जी। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1, ये आ गया। और ये ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेना क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, ठीक हो गया बच्चों। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास है ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज लिखते हैं यहाँ पे 1 2 0 1, प्लस का साइन, बी ट्रांसपोज है 1 1 2 0। तो चलिए प्लस करते हैं इनको। 1 + 1 आ जाएगा 2, 0 + 2 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, और 1 + 0 हो जाएगा 1। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो देखिए बच्चों, आंसर आ गया ना हमारे पास, लेफ्ट साइड इक्वल आ गई ना राइट हैंड साइड के। जी बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। मतलब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज इक्वल आ गया है। तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है इसका। फिर हमारे पास है थर्ड पार्ट। हमने क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं बच्चों, हम ये भी पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अगर अभी तक आपने मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाएं, उसका लिंक मैंने डाल दिया है, वो वीडियो देख लें, उसके बाद आके ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। तो हम लोगों ने अब स्टार्ट करना है थर्ड पार्ट। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो सिमेट्रिक होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जब ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करिए, मतलब ए इक्वल हो ए के ट्रांसपोज के, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमारे पास। तो हम लोगों के पास थर्ड पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज को सिमेट्रिक हमने कहना है। मतलब फिर क्या होना चाहिए कि इसकी जगह ये होगा हमारे पास कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास इसको इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को इक्वल आना चाहिए होल ट्रांसपोज के, तब जाके वो सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो सिमेट्रिक होगा। तो हम लोगों ने क्या वेरीफाई करना है, हमने बेसिकली ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को इक्वल आना है ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज के। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ऐसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, जब वो आ जाएगा तो उसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे, देखेंगे इसका इसका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। अगर तो आंसर मैच हो जाता है, इक्वल आ जाता है दोनों का, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर नहीं आता तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन हमने बेसिकली वेरीफाई करवानी। ठीक है, अच्छा, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, रो को हमने बना देना है कॉलम, कॉलम को रो, तो ट्रांसपोज इसका आ जाएगा 1 2 0 1। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। अब तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, ये वाला हमने बहुत किए इस तरह क्वेश्चन। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 0 is 2, 0 + 2 is 2, 1 + 1 is 2। ये आ गया हमारे पास 2 2 2 2। सही हो गया। इसका जब हम लोग लेंगे ट्रांसपोज, जब इसका होल, ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास वैल्यू आई है ए प्लस ए ट्रांसपोज की।
किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। ठीक हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया हमने, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस ए के ट्रांसपोज की, मतलब हमारे पास बेसिकली ये चीज़ सिस्टम आ गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हम लोगों ने ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो चलें इस सारे का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। रो को बना दिया कॉलम, बना दिया तो कॉलम को रो। देखिए ये हमारे पास ये भी सेम चीज़ आ गई। तो देखें लेफ्ट साइड हमारे पास 2 2 2 2, राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 2 2। तो देखें ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे, ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। तो हमारे पास क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमने प्रूफ कर दिया है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बच्चों समझ आई कैसे किया हमने ये? हमने क्या किया है, हमने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली सॉल्व करके, जो कि ये आई। फिर इसको होल ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास वापस वही आया, मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ, इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक हो गए। हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सेम ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन की तरह। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों ने फोर्थ पार्ट स्टार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी हम पढ़ चुके हैं। क्या था स्क्यू सिमेट्रिक में, हमारे पास ये था कि अगर ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ जाता है माइनस ए के, मतलब मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है ए ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन इस पर अप्लाई करें, इस पूरी ए की जगह हम लोग लिख देते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक हो क्या, उसको इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के। समझ आइए बच्चों? तो हम लोगों ने ये चीज़ करनी है, तब हमारे पास ये मैट्रिक, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो तभी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया। तो ए 6 पार्ट बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, वो भी इसी की तरह ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा हमसे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये वाली साइड ले लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमें पहले सॉल्व करना है। चलें जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 2 1 माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 0 1 हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज लेके लिख लिया। अब इसको माइनस अंदर निकालना है इसका, मतलब दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 इज 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, और 1 माइनस 1 जो हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0। ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है हमारे पास आई है, ए माइनस ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है हमारे पास 0 2 माइनस 2 0। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब लेंगे तो आ जाएगा 0 2 माइनस 2 0। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ तो हमारे पास निकल आई है। अब हम लोगों ने ये चीज़ निकालनी है, ये वाली हमारे पास लेफ्ट साइड आ चुकी है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमारे पास आंसर आ चुका है। राइट निकालनी है, राइट के लिए हमने क्या करना है, माइनस साइन को कॉमन लेना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो चीज़ थी मेरे पास, इससे माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ दोनों साइड माइनस साइन अप्लाई करती हूँ, बेसिकली मैं ये काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये तो आ गई मेरे पास लेफ्ट साइड ना, ये लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने क्या किया, मेरे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है, ये चीज़ 0 माइनस 2 2 0। मैं दोनों तरफ माइनस साइन ले लेती हूँ। जब मैंने दोनों तरफ माइनस साइन लिया, है मेरे पास 0 माइनस 2 2 0।
अब मैं माइनस साइन को अंदर ले जाती हूँ, ये माइनस ए अंदर जब लेगी तो ये 0, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0। अब ये निकल आया मेरे पास राइट हैंड साइड निकल आई, कंडीशन की राइट हैंड साइड निकल आई। जो कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी थी, स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी उसकी राइट हैंड साइड निकल आई, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड हमारे पास निकल आई है। तो आंसर्स मैच कर लेते हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, वो है 0 -2 2 0, और राइट हैंड साइड थी माइनस ब्रैकेट्स A माइनस ए ट्रांसपोज, वो भी हमारे पास 0 -2 2 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हमारे पास क्यू सिमेट्रिक की। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। A माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कंडीशन वेरीफाई हमने कर दी है बिल्कुल। जो अगला क्वेश्चन है जो इसकी तरह का है B माइनस बी ट्रांसपोज, इसकी सिमेट्रिक वो बिल्कुल इसी तरह से होगा, सेम स्टेप्स पे होगा, इसी तरीके से होगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको मेरे आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, जिसके हमने सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कवर किए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।